अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की तालीमात 786। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकाफात अमल की कि मकाफात अमल किसे कहते हैं। दोस्तों, मकाफात अमल एक ऐसा अमल होता है कि जिसने जो गुनाह किया है सज़ा उसी को मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि गुनाह किसी और ने किया और सज़ा किसी और को मिले, क्योंकि ये तो जुल्म होगा और अल्लाह ताला तो जुल्म से पाक और साफ़ है। हाँ, किसी की बुराई का असर ज़रूर दूसरे तक पहुंच सकता है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि बाप शराबी है तो बेटे ने देखकर शराब पीना शुरू कर दी, या बाप रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करता तो बेटा भी वैसा ही करेगा। तो इसको हम मकाफात अमल करार ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अमल से अमल की मुंतकली को हम मकाफात अमल कहते हैं। यानी इंसान जो जैसा करता है वैसा वो पा लेता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि मकाफात अमल कभी भी दस्तक देकर नहीं आता और ना ही इसको किसी के दर के खुलने का इंतज़ार होता है। ये तो जहाँ जाता है खुद ही वहाँ अपना रास्ता बना लेता है। जो आपने आज किसी के साथ किया है वो कल आपके साथ ज़रूर होगा। और आप यहाँ लोगों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों के अंदर जन्नत मांगना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे जन्नतें नहीं मिलती। तो दोस्तों, मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है और वो यही है मकाफात अमल। क्योंकि सुकून सा आ जाता है ये सुनकर कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मकाफात अमल से वाक़फ़ तो हैं और जिन्हें लगता है कि महज सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो घिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किस किस्म के बेहुदा खेल खेल कर इतने इंसानों का दिल तोड़ते हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत होती ही ऐसी है। ऐसे लोगों पे तरस खाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, वो जल्द ही जान जाएंगे। और कभी भी किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कि उसे वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते सब्र आ जाए, क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है तब इंसान खामोश हो जाता है। और जब एक इंसान खामोश हो जाता है तब मामला दो इंसानों के दरमियान से निकल के बारगाह इलाही में पहुंच जाता है। मुझे बहुत हैरत होती है ऐसे लोगों को देख के कि जो दूसरों का दिल दुखा कर चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोग दुनिया से तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसे लोगों का रोज़े महशर खुदा के सामने क्या हाल होगा और वो किस मुंह से आगे जाएंगे। तब खुदा से छुपकर कहाँ भागेंगे। यकीन जाने ऐसे लोगों का अंजाम बहुत भयानक होगा। और तब आप कहोगे कि उस वक्त की तकलीफ़ में अल्लाह की कितनी मसलहत थी कि एक तकलीफ़ इंसान का मुकाम बढ़ा देती है और सब ठीक हो जाता है। गुनाह गूंगे नहीं होते। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मकाफात अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही इंसान के सर पर आप बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज़ होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। दोस्तों, मकाफात होना तो अटल है। देर सवेर हो सकती है मगर टल नहीं सकती। सूरह मरियम में है, क्यों परेशान होते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो क्या तुमने नहीं पढ़ा वमा काना रब्बुका नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। दोस्तों, अज़ल से मकाफात अमल का सिलसिला कायम है। रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मे तर होगा। मुझे तो हैरानगी होती है कि लोग क्यों भूल जाते हैं कि इस दुनिया में मकाफात अमल भी कोई चीज़ है। इस दुनिया में जब भी आप किसी का दिल दुखाने की कोशिश करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे होते हैं या कोई तल्ख़ लहजा इख्तियार करते हैं ताकि सामने वाले का दिल दुख जाए, तो अपने आप से सिर्फ दो सवाल कर लिया करें। पहला तो ये है कि क्या इन सारी चीज़ों को देखने वाला और इनका हिसाब करने वाला कोई नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये है कि जब सारी चीज़ें घूम के आपके पास आ जाएंगी किसी दिन, क्या आप सह पाएंगे, क्या आप झेल पाएंगे? नहीं ना, तो फिर आप किसी और के साथ भी ना करें, क्योंकि मकाफात अमल तो अटल हकीकत है। चलाकियाँ, साजिशें, मकारियाँ, ये कम ज़र्फ़ लोगों के मशगले होते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ गलत करने से पहले इस चीज़ को सोच लें कि दुनिया में मकाफात अमल एक असूल, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जिसने जिसके साथ बुरा किया तो उसके आगे भी वही चीज़ आ जाती है। यानी घूम फिर के वो चीज़ उसी शख्स पर आ जाती है। इसलिए इस चीज़ से गुरेज करें कि किसी का दिल ना दुखाएं। सूरत
حشر میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے گستاخ لہجے کے لیے۔ جی ہاں دوستو، آج اگر آپ کے ساتھ صحیح لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس تنہائی کو آنر کریں۔ اللہ نے بڑے کلاس کے لوگ لانے ہیں آپ کی لائف کے اندر، اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی گند کچرا تھا وہ علیحدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آؤٹ کلاس کے ٹیم لے کر آنی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبیث اور طیب کو علیحدہ کر دیا۔ تو دوستو، اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے، کہ مکافات اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کی بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ دوسروں کو رلانے والے ایک دن خود رو پڑتے ہیں، کیونکہ مکافات عمل بھی تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایسے کام نہ کریں جو گھوم پھر کے آپ تک واپس آئیں۔ آپ جو چیز آپ خود نہیں سہ سکتے اسے دوسروں کے ساتھ بھی کرنے سے گریز کریں۔ دوسروں پہ بہتان لگانا، دوسروں کی عزت پہ بات کرنا، اس سے گریز کریں، کیونکہ جب یہی دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے تو یہ جب چیزیں گھوم پھر کے واپس آتی ہیں تو پھر انسان خود نہیں سہ پاتا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔